हेलो दोस्तों, एनपीएस सीरीज़ में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। एनपीएस सीरीज़ में डिफरेंट केस स्टडीज़ मैंने डिस्कस करी है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एनपीए केस स्टडी ऑन फ्रॉड। अगर आपके ब्रांच में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह से प्रोविज़न करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे मैंने बैंक ऑडिट, एलएफआर, एडवांसेस वेरिफिकेशन, ये सभी सीरीज़ पे मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको एक बैंक ऑडिट किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, इसमें सभी वीडियोज़ मैंने कवर करे। तो दोस्तों शुरू करते केस स्टडी नंबर 17। XYZ Bank is a leading financial institution identified a significant fraud in one of its loan account in the second quarter financial year 24-25. The fraud involved a borrower XYZ Enterprises who meets represented the financial records to obtain a loan of 100 crore rupees. Upon investigation, it was confirmed that loan amount was having tangible security worth rupees 40 crore only. Remaining is unrecoverable. Decide the consequences as on 31st March 25. तो दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो चुका है फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर जो है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, इसमें 4.2.9.2 पैरा दिया हुआ है जहाँ पे फ्रॉड केसेस होने के बाद प्रोविजनिंग नॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर कोई ब्रांच में फ्रॉड अगर हुआ है तो आपको 100% प्रोविजन करनी है, बट कुछ बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको डेबिट करके फ्रॉड की प्रोविजन करनी है। बट आरबीआई ने यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, ये प्रोविजन आप 4 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हो। जिस क्वार्टर में फ्रॉड हुआ है उस क्वार्टर से आपको प्रोविजन करनी है, 1/4 प्रोविजन आपको करते जाना है। और 31 मार्च तक अगर पूरी प्रोविजन कवर नहीं हुई है तो आपको रिजर्व्स में से प्रोविजन करना है और बाद में जो पेंडिंग अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में आपको प्रोविजन करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्वार्टर सेकंड से आपको प्रोविजन करना एप्लीकेबल हो जाएगा। बैंक एक तो 100% प्रोविजन कर सकती है बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, अगर 100% प्रॉफिट में से नहीं करना है तो 4 क्वार्टर में डिवाइड होंगी, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इसमें 25% आपका ईच क्वार्टर में डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट को और फ्रॉड की प्रोविजन क्रिएट होंगी। तो दोस्तों इसी तरह से अगर फ्रॉड हुआ है तो आपको क्या प्रोविजन करना चाहिए, पैरा 4.2.9.2 क्या कहता है हम देखते हैं डिटेल में। तो 4.2.9.2 फ्रॉड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। फर्स्ट वन, इमीडिएटिंग प्रोविजन। बैंक मस्ट प्रोवाइड फॉर द एंटायर अमाउंट ड्यू टू द बैंक इंक्लूडिंग एनी लायबिलिटीज इन डिपॉजिट अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको 100% प्रोविजन करना है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है ऑप्शन फॉर स्मूथनिंग ऑफ प्रोविजन इम्पैक्ट। बैंक कैन स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ अप टू 4 क्वार्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वार्टर इन विच फ्रॉड इज डिटेक्टेड। जिस क्वार्टर में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है वहां से 4 क्वार्टर में प्रोविजन कर सकते हैं। प्रोविजनिंग ओवर मल्टीपल क्वार्टर्स। इफ द बैंक ऑप्ट फॉर स्प्रेडिंग द प्रोविजनिंग ओवर द मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, जैसे अपने केस में 3 क्वार्टर आ रहे थे आपके इस ईयर में और 1 क्वार्टर जाएगा नेक्स्ट ईयर में। द अनप्रोवाइडेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो अपना 25% पेंडिंग था, शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द अदर रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू द प्रोविजन अकाउंट। अदर रिजर्व को आपको डेबिट करना है और प्रोविजन को क्रेडिट करना है। इन द नेक्स्ट ईयर द बैंक शुड रिवर्स द डेबिट फ्रॉम द अदर रिजर्व एंड कंप्लीट द प्रोविजनिंग बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीनिंग दैट पर्टिकुलर 3 क्वार्टर का जो आपका प्रोविजन अमाउंट है वो इस साल के पीएनएल में जाएगा और जो 25% है जो पेंडिंग था वो अदर रिजर्व से प्रोविजन में शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट ईयर में वो वापस रिवर्स हो जाएगा और जो पीएनएल को डेबिट होगा 25%, वहाँ से वो प्रोविजन का नॉर्म कंप्लीट होगा। दिस इज ओनली एडजस्टमेंट फैक्टर। तो आपको पूरी प्रोविजन कहाँ से करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करनी है। 1 साल से अगर दूसरे साल में जा रहा है इम्पैक्ट तो ये पॉइंट एप्लीकेबल है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। द फ्रॉड, नंबर ऑफ फ्रॉड टू बी रिपोर्टेड, कितने फ्रॉड हुए हैं, अमाउंट कितनी हुई है फ्रॉड की वो रिपोर्ट करना है और क्वांटम ऑफ प्रोविजन आपको रिपोर्ट करना है। मीनिंग दैट
फ्रॉड के केस में आपको 100% प्रोविजन करना है। देन ये फ्रॉड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक साल से दूसरे साल में जा रहा है तो प्रोविजनिंग का अदर रिजर्व को डेबिट करके प्रोविजन को क्रिएट करना है। तो अपना इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर केस स्टडी में था कि आपको 3 क्वार्टर की प्रोविजन इस साल में करनी है। नेक्स्ट 25% जो बचा है नेक्स्ट ईयर के P&L में इम्पैक्ट होगा उसका। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस केस स्टडी। दिस केस स्टडी वॉज ऑन अ फ्रॉड। इसी तरह से अलग अलग केस स्टडीज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय NPS सीरीज। थैंक यू सो मच।